बैठने की जहमत नहीं है आपको आज। एक हमारे और भाई है जावेद भाई, आपको उनको फेलिसिटेट करना है प्लीज। जावेद भाई आप आ जाए। जावेद भाई पीछे दे देते We almost done with all men. Almost. Shafi Niyama uncle, please felicitate Shadab Shah. I would call upon stage Mr. Shadab Shah. सर्वे के लिए जाने का तो ये टेक में एक फोटो के अंदर अंदर ये टेक में तो सर्वे यही जो काम फ्रॉम डे वन बाइक पे लेके जाना, गाड़ी में लेके जाना, उन्हें कचरे Now we begin with the ladies. I'm sure we all are restless here. So now we begin with the ladies' felicitation. अनाउंस करना Seema will do the honors. बोल रहा कि मुझे कांटेक्ट करें करेंगे लेकिन Dr. Maria Mehora will now felicitate Mrs. Zebun Bhai Dimbaji. Zebun is standing. We welcome Basima Agari and Asim Agari and my sister-in-law Kausar Agari. Asim Bhai, Basima Aunty, please come on the dais. Kausar Abba. नीचे उतर के करूँ आगे ऊपर थोड़ा सा ऐसा कर लो। Asim Bhai. ये वो ना खाला क्या गिर गया आई मथे अच्छी नहीं हो ना वैसे अच्छा जरा सा बोली दिया बोली तो इनको जरा माइक दे दो ना ही वांट्स टू शी वांट्स टू टेल समथिंग Mrs. Shabana Ullar. इतनी सारी डिग्नेटरीज के साथ इस चीज को भी शामिल किया है फेलिसिटेट करने के लिए। मैं क्या कहूँ कि मैं नाचीज हूँ, लेकिन आपने ऑनर किया है मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इससे भी ज्यादा दोस्त बेटा शर्म आती है बात करने के लिए अपने आप में। Anyway, I congratulate Dr. Mariam Hingora and Mrs. Famiha Patel इनके साथ जितने भी एसोसिएट्स हैं, मैं इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह ये 2 साल में आपने काम जो शुरू किया है तो बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता था, उन्होंने जब दावत दी हम भी आए, क्या खाक या क्या पिद्दी का शोरबा कहते थोड़ा डोनेशन दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत बहुत ये में काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। जज़ाकल्लाह। Today, so it's my privilege that today our men, Mr. Varis Pathan and everybody are going to release our souvenir, Kulsamullah souvenir. A round of applause, please. और आज मैंने देखा कि सोवेनियर यहाँ पे है। शफी भाई प्लीज कम, वाइस प्रेसिडेंट शफी भाई लंची का सोवेनियर बन गया है। आ जाओ थोड़ा ऊपर एक सेकंड आप भी आ जाओ। नहीं सबके लिए मैं बोली लेकर आओ तो सब साथ में खड़े रहेंगे, पकड़ के तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। Mr. Salim Subhaniwala son is here.
हमारे में नहीं। I would request Mrs. Seema Javed, please, instead of Mr. Salim Supariwala, to give the memento to Mrs. Salim Supariwala. ये बोलती है कल लाल स्टार्टिंग से बोलो, आपका वापस से बोलो। हाँ अभी आएगी। और प्रज्ञा पटेल उन्होंने जो इस तरह प्रोग्राम कराए हैं इससे लोगों को शायद दोबारा की बात में हटा रहे हैं इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के सारे करते रहेंगे। शुक्रिया। For being the vice president of Masiha. Seva, sorry. जन्नत में मिले हमें, तो हमारे और ये अल्लाह और हमारे बीच का सौदा है, तो हमें इसकी अहमियत को समझना एक जरूरी बात है। दूसरा, जब मसीहा फाउंडेशन मैंने नाम सुना डॉक्टर मरियम मीनू का, हम जब भी कोई सर्वे के लिए जाते हैं तो मेरे गुर्बत वाले लोग हमारे पास आते, बेघर होते, जो बीमार होते, उनके आंखों में हमें देखकर एक चमक सी आ जाती, वो हमें मसीहा समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि गरीबी की गुलामी से हमें आजाद करने के लिए हम आए। तो दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी, वो हमें इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, तभी हम इसके हकदार होंगे। जब हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तब हकदार होंगे। मैं एक छोटा सा वाक्यात, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं शेयर करूंगा आपको। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, यानी आज हम इसे चेयरपर्सन कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, इससे पहला अमीरुल मोमिनीन थे। बड़ी फिक्र रहती थी उम्मत की, रात को बेस बदल कर रातों में निकलते थे देखने के लिए कि कहीं मेरी उम्मत कोई तकलीफ में न हो। एक दिन ऐसा ही रात में निकलते हैं तो उन्हें कोई बच्चों के रोने की आवाज आती है, वहाँ जाकर झांकते हैं, खिड़की में से देखते हैं, उनकी माँ होती है जो पतीले में पका रही होती है और बच्चे बड़े भूख से तड़पते होते हैं, और उसी माँ से कहते हैं कि माँ हमें खाना दे। देर तक वो पकाती है और बच्चों से कहती है अभी मैं दे देती हूँ, अभी देती हूँ। भूख से बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं। अमीर मोमिनीन देखते, दस्तखत देते हैं, अंदर परमिशन लेते हैं, अंदर जाते हैं, देखते तो पतीले में पत्थर पक रहे होते, बड़े जलाल में आते, कहते तू बच्चों से झूठा वादा करती है। तब वो जवाब देती है कि जिस मुल्क का अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे, वो क्या कर सकते हो। बड़े शर्मिंदा होते, दौड़कर खानका पर जाते, खानका से एक थैला उठाते अनाज का और अपने पीठ पर डालते। इनमें उनके नौकर की आँख खुल जाती। वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ठहर जाओ, मैं आप ये बोझा मेरे कंधे पर दे दो, मैं आपके साथ चलता हूँ। तब उन्होंने जो जवाब दिया मैं चाहती हूँ आप सब सुनो। वो कहते हैं कि आज तो तू एक कंधे से बोझा मेरे उठा लेगा, लेकिन हशर के मैदान में मेरे मालिक और खाली के सामने खड़ा होगा और ये औरत वहाँ फरियाद लेकर आएंगी कि मेरी जिम्मेदारी इसे सौंपी गई थी, ये मेरी जिम्मेदारी से बाखबर था, ये मेरी जिम्मेदारी को समझ नहीं सका था। उस वक्त उसकी तोहमत का बोझा मेरे कंधे पे होगा, मेरी आंखें सर से झुकी होंगी मेरे मालिक के सामने। उसे बेहतर है कि अभी मैं एक बोझा उठा लूं और मेरे मालिक के सामने मैं अच्छी तरह से खड़ा रहूं। तो हमें इस काम की अहमियत को समझना है। वो तो ऐसी शख्सियत थी कि जिन्हें जन्नत की बसारत दुनिया में ही मिल गई थी, हम तो बशर है सादे। तो हमें ये समझना है कि जब हम यहाँ बैठे हैं, जब हम फूलदार पहन रहे हैं, जब हम ट्रॉफी ले रहे हैं, तो इसकी अहमियत हमें समझना है। तो आखिरी दावा जिसने ईमान लाया और हक का काम किया, बेशक उसके लिए अच्छा ही अच्छा। अभी फिर राहत भी मिलती है, राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, अपनों से कभी रूठना नहीं, मुस्कुराना भी अपनों से मिलता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मरियम हिमोरा से और बेटी निशात से, मुझे ये इज्जत अफजाई। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।
बिठाओ ना फर्स्ट सीट पे दे रहे हैं नेक्स्ट डॉक्टर मरियम फेलिसिटेट हमीदा जी अलाना हमीदा जी भिवानी वाला डॉक्टर मरियम एक सेकंड दो